वृंदावन के जंगल में एक बहुत बड़ा गांव था। उस गांव में टूनी चिड़िया अपने पति बंटी के साथ रहती थी। टूनी का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम भोलू और बेटी का नाम बुलबुल था। दोनों भाई बहन स्कूल में पढ़ाई करते थे। बंटी एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। एक दिन वो सुबह सोकर उठता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। टूनी, सुनो टूनी, देखो यहाँ आके मुझे क्या हो गया है। मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं। बंटी की बात सुनकर टूनी चिड़िया भागते हुए आती है। क्यों चिल्ला रहे हो जी? जल्दी बताओ क्या हुआ? मुझे बहुत काम करने हैं। टूनी, ये देखो मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं। ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? रात में तो सब ठीक था जी। इतना सब कहकर टूनी चिड़िया वापस अपने काम में लग जाती है और इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं, लेकिन बंटी के तबीयत में कोई बदलाव नहीं होता। सुनिए जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। घर में खाना बनाने के लिए कुछ नहीं बचा है और तुम भी बिस्तर पे पड़े हो। मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप जहाँ काम करते थे उस जगह पे जाकर मैं काम करूँ। इससे तुम्हारी दवाइयाँ भी आ जाएगी और घर का खर्च भी चलेगा और 2 पैसे घर में भी आएंगे। टूनी चिड़िया जहाँ बंटी काम करता था उसी होटल में जाती है। जब वो होटल का मालिक टूनी को देखता है, उससे डांटते हुए बोलता है, क्यों रे, तेरा पति कहाँ है? बहुत छुट्टी कर रहा है। देखता हूँ उसको कौन काम पे रखता है। मालिक, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका पैर काम करना बंद कर दिया है, इसलिए उनकी जगह पे मैं काम पे आई हूँ। चल ठीक है, जा अपने काम पर लग जा। टूनी चिड़िया अब होटल में काम करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी होटल में खाना बना रही थी, तभी वो देखती है उसी होटल के स्टाफ एक पक्षी को पीट रहे थे। अरे काकी, ये लोग इस पक्षी को क्यों पीट रहे हैं? तुझे नहीं मालूम? ये तो हमेशा ऐसा होते रहता है। कोई गरीब पक्षी जब पैसे नहीं देता है, ये लोग उनकी पिटाई करते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। इतना बड़ा होटल है और एक पक्षी पैसे नहीं देता है, तो क्या ये लोग उसको मारेंगे? टूनी, जरा धीरे बोल। अगर मालिक ने सुन लिया तो तुझे काम से निकाल देंगे। टूनी चिड़िया ये सब देखकर बहुत दुखी होती है, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती है और वो अपने काम में लग जाती है। उस दिन के बाद टूनी की सास अपने बेटे की तबीयत देखने के लिए उसके घर आ जाती है और देखती है तो टूनी घर पे नहीं रहती है। उस समय वो काम पे गई थी। क्या रे बंटी, तेरी पत्नी कहाँ है? तुझे इस हाल में छोड़कर मजे कर रही है, यहाँ वहाँ घूम रही है। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? आज उसी की वजह से यह घर चल रहा है। मेरी जगह अब वह होटल में काम करने जाती है। तुझे क्या नहीं मालूम, हमारी खानदान में बहुएं काम पे नहीं जाती है। फिर तूने कैसे जाने दिया? तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आती है। तभी उसकी सास उस पर चिल्लाती है, बहू, तुझे काम करने बाहर जाना था तो तू मुझसे पूछती, मैं तुझे कुछ अच्छा सलाह देती। दूसरे का काम करने से तो अच्छा है तू खुद का अपना बिजनेस कर ले, तेरा घर भी अच्छे से चलेगा। लेकिन माँ जी, मैं कौन सा काम करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। टूनी, तुझे याद है जब अपने बेटे के लिए तुझे देखने गई थी, तब तूने मुझे अंडा रोल बना के खिलाई थी। वो बहुत स्वादिष्ट था। वही देखकर तो मैं तुझे अपने घर की बहू बनाई। अब तू एक काम कर, अंडा रोल का दुकान खोल दे। अरे वाह माँ जी, मैं अब कल ही अंडा रोल की दुकान खोल दूंगी और गरीब लोगों को भी खिलाऊंगी। टूनी चिड़िया को अब अपनी सास की बात बहुत पसंद आती है। अगले दिन ही वो एक अंडा रोल की दुकान खोलती है। आओ हरी काका, मैं 10 रुपए में मैं आपको पेट भर कर अंडा रोल खिलाऊंगी। जल्दी ही दुकान पे 10 रुपए में अंडा रोल खाने वाले लोग की भीड़ लग जाती है। कुछ ही दिनों में अंडा रोल बेचकर टूनी चिड़िया अमीर बन जाती और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, टूनी चिड़िया के पति का क्या नाम था? आप मुझे कमेंट करके बताइए।